हाँ जी, नमस्कार। अभ्यास 2 में आपका स्वागत है। रचनानुवाद प्रारंभिक रचनानुवाद को हम नहीं पढ़ रहे हैं हम। हमने पहला और दूसरा अभ्यास पढ़ लिया है। तो पहला अभ्यास पढ़ लिया है, पहले अभ्यास की उत्तरमाला मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। दूसरा अभ्यास चालू करते हैं अपन। अभ्यास 2 इसमें पहले आपको ये सिखाया जाएगा इस तरफ और उसके बाद में पूछा जाएगा। अभ्यास जो पढ़ाया जाएगा वही पूछा जाएगा। ये इस पुस्तक की खासियत है। अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे हमने पढ़ा कि अभ्यास 3 है आज, दूसरा मैंने पहले पढ़ा दिया था। तो तीसरा अभ्यास है। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि इसमें 40 शब्दकोश में 40 शब्द हम पहले सीख चुके थे और 20 हम और सीख लेंगे, ऐसे करके 60 शब्द हो जाएँगे, ठीक है? अब 40 और 60 20 60 शब्द वो साथ जुड़ जाएँगे। अहम, अहम यानी होता है मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। ये सर्वनाम है, यानी संज्ञा सब की जगह संज्ञा की जगह प्रयुक्त होंगे। जैसे राधा भी यही कहेगी कि मैं और कृष्ण भी यही कहेगा कि मैं। दोनों के लिए मैं आएगा, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। इसलिए ये सर्वनाम है। रमा लक्ष्मी को कहते हैं, बालिका लड़की, लता बेल या लता, कथा कहानी को कहते हैं, क्रीड़ा खेल को कहते हैं, क्रीड़ा है ये पुराना फ़ॉन्ट है इसलिए आपको इस तरह दिखेगा, क्रीड़ा की तरह। पाठशाला यानी पाठशाला, विद्यालय यानी विद्यालय, विद्या यानी विद्या। देखो विद्यालय पुल्लिंग है लेकिन पाठशाला स्त्रीलिंग है। ये सभी शब्द आ एंड से हैं। अब इनके रूप ऐसे चलते हैं जैसे रमा बिना विसर्ग का, रमे और रमाह। तो इसी तरह लता का क्या बनेगा? लता, लते और लताह। किसी भी क्रीड़ा का बना लो, क्रीड़ा, क्रीडे, क्रीडाः। और विद्या का बनेगा विद्या, विद्ये, विद्याः। तो आप किसी भी एक का शब्द रूप याद करें, आपको सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप याद हो जाएंगे। तो ये क वाला कोष्टक था जिसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको संज्ञा या सर्वनाम शब्द पढ़ाए गए हैं। अब ख वाला कोष्टक आएगा, उसमें आपको धातु सिखाई जाएगी। तो आपको जोड़ना है, धातु सिखाई ये गम धातु है। गम धातु में अगर आंग उपसर्ग आ उपसर्ग लगा देते हैं तो आगम धातु बन जाती है, जिसका अर्थ होता है आना। और उसके रूप चलते हैं आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। इसी तरह और लिट लकार में बनते हैं आगमिष्यति। दृश्य धातु है। अब देखना धातु दृश्य है लेकिन चलती पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति है। और लट लकार में द्रक्ष्यति चलती है। इसी तरह धातु है स्था। अब स्था धातु देखने में तो स्था है लेकिन रूप चलेंगे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। आगम यानी आना, दृश्य यानी देखना, स्था यानी रुकना या बैठना, पा यानी पीना। धातु पा है और रूप चलते पिबती। और बच्चे इसको गलत उच्चारण करते हैं, पीबती, पीबता, पिबंती। ध्यान देना पी में छोटी ई है इसलिए पिबती, पिबता, पिबंती बोलना है। पी पी है ना। और घ्रा धातु है, घ्रा यानी होता है सूंघना, इसलिए नाक को घ्राण कहा जाता है। नाक को क्या कहा जाता है? घ्राण। अब ग्रा का रूप चलता है जिग्र बन करके, पहले जिग्र बनेगा फिर जिग्रति, जिग्रता, पाग्रा दमा मना दान दृश्यति एक सूत्र है व्याकरण में, वो इनके रूप बदल देता है। फिर है सद, धातु सद है और रूप चलेंगे तब सीधती, सीधता, सीधंती के हिसाब से बैठेगी। इसका अर्थ है बैठना। और इसका भी बैठना होता है लेकिन इसका रुकना भी होता है। तिष्ठति यानी चलता चलता रुक जाता,
तिष्ठति, रुकना। अब देखो गय कोश वे पढ़ाएंगे, इतः माने यहाँ से, जैसे ये बिंदु है, यहाँ से इस बिंदु को जाता है तो इतः, यहाँ से या इधर जाता है तो इतः गच्छति। भाई किस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है तो इसको इतः कहेंगे। वहां से इस बिंदु से वापस इस तरफ आएगा तो ततः आ जाएगा, ततः। और जहां से जाता है उसे यतः कहेंगे, और कहां से जाता है उसे कुतः कहेंगे। ये सब अव्यय हैं, जिसके बाद में त आ रहा है वो अधिकतर अव्यय है। और चलो अब आगे देखो, ये क्या कहता है, ये कहता है कि रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप स्मरण करो। तो मैं आपको यही स्मरण करा देता हूं कि आप केवल एक के में लिखाऊंगा और आपको आगे के बोलना है। रमा, रमे, रमाह, ये तो हो गई प्रथमा। और रमाम, रमे, बच्चों को पढ़ाई गई है। चलो, रमा, रमे, रमाह, रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह, ये इसके रूप हो गए। इसी तरह आपको अन्य के रूप चलाने हैं। आप कोई बच्चा बोल के बताएगा मुझे कि विद्या के कैसे चलेंगे। विद्या बोलो। विद्ये, विद्याः, विद्याः, विद्यां, विद्ये, विद्याः। और कोई लता के बोलो। लता, लते, लता लताः। लते लताः, लताम लते लताः। शाबाश, अब सभी के रूप चला सकते हो ना, दोनों विभक्ति ये याद रखिए। ये बहुत कम चीजें याद करेगा शॉर्ट शॉर्ट में, और आपको आज इन दो विभक्तियों से आपके सारे रूप बन जाएंगे। चलो चलते हैं। इसी तरह बालिका के रूप चलेंगे। उत्तम पुरुष में आमी, आवय और आम लगेगा, जैसे पठामी, पठावय, पठामी। तो आगच्छ, आगम धातु के रूप कैसे चलेंगे। आमी, आवय, आम जोड़ दो। आमी जोड़ते हैं आगच्छामी, आवय जोड़ते हैं। आगच्छामि। आगच्छामः। अब देखो, कुछ धातु ऐसी होती है चेंजिंग धातु, जैसे जो चेंज हो रही है मैंने समझा दिया। जैसे लट, लोट, लंग और विधि लिंग, इन चार में लिट में नहीं बदलते। भविष्य काल में ये रहते हैं। गम धातु गच्छ, गच्छति चलती है। आगम का आगच्छति चलता है। दृश्य का पश्यति चलता है। तिष्ठ का पा का पिंति, गिरा का जिग्रति, सद का सीतति। लेकिन लिट लकार में गमी रहता है, इसलिए गमिष्यति रूप चलता है, गच्छिष्यति रूप नहीं चलता है। पोस्ट में पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक यानी परिभाषा वाले, इन्हें स्मरण ये कर ले। जैसे अ, ई, उ, रील, री, इनको ह्रस्व कहते हैं। ए, आई, ओ, औ इनको मिश्रित कहते हैं, क्योंकि मिलकर बने होते हैं। आ, ई, उ, री ये दीर्घ होते हैं व्यंजन। क, क, ख, ग, घ, न बोलते हैं, इसको क वर्ग हो गया। च, च, ज, ज, य, ये च वर्ग। ठ, ठ, ड, ड, न ट वर्ग। त, थ, द, द, न त वर्ग। प, फ, ब, भ, म प वर्ग। यर अलावा अंतस्थ वर्ण है, यानी इनको बोलते समय हमारी वायु हमारे अंदर ही विराजित रहती है। श, श, श इनको बोलते समय वायु बाहर जाती है, तो गर्म हवा रहती है, इसलिए उष्म वर्ण हो गए। अनुस्वार कहते हैं चंद्रबिंदु को, अनुस्वार कहते हैं बिंदी को, और अनुनासिक कहते हैं चंद्रबिंदी को। ये विसर्ग है। वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ है क, च, ट, त, प। अब ऐसे सभी समझ लेंगे। दूसरा अक्षर क्या है, तीसरा अक्षर क्या है। एक नियम है, पांचवा नियमक ये कहता है कि अच हीनम परेण से हो जाए, यानी व्यंजन के आगे स्वर हमेशा मिल जाता है। लेकिन ये नियम ऐच्छिक है। जैसे अहम, अद्य, इसको अहम अद्य भी कह सकते हैं और खुला भी रह सकते हैं अपन। लेकिन संस्कृत में जोड़ करके संक्षिप्तीकरण करते हैं संस्कृत को, इसलिए जोड़ना ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी ये नियम ऐच्छिक है। त्वम प्लस इदानीम, त्वम इदानीम, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, अब वही चीज ध्यान रखना आपको, उस दिन पढ़ाई थी मैंने, आप पहले अभ्यास को जरूर देखें। फिर मैं समझा देता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
और 7, 8, 9 पे आता है अहम, आवाम और वयम। 4, 5, 9 पे 4, 5, 6 पे आता है त्वम, युवाम और यूयम। तो इधर जो होगा कोई भी धातु, उसके भी 3 ही रूप रहते हैं, पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, पढ़सी, पढ़ता है, पठत। और 9 नंबर 7 नंबर पे आएगा पठामी, 8 पे पठाव है और 9 पे पठाम है। तो अगर मैं अहम के साथ 7 नंबर का क्या जुड़ेगा, पठामी। इसी तरह आपको जोड़ना है, मैं पढ़ता हूँ का अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं कि आवाम पठाव है, हम सब पढ़ते हैं कि वयम पठाम है। और मैं विद्या पढ़ता हूँ, अहम विद्याम पठामी। देखो यहाँ पे आपको समस्या आएगी, मैं विद्या पढ़ता हूँ। अब आपको ये तो समझ में आ जाएगी कि ये तो क्रिया हो गई, ये करता हो गया, तो ये क्या क्या है, इसका कारक कौन सा है। तो यहाँ एक छिपी हुई बात है कि मैं विद्या को पढ़ता हूँ, को पढ़ता हूँ, छिपी हुई चीज है ये। कभी कभी जो कर्ताने कर्म को कर्ण से ये चिन्ह रहते हैं ना, ये छुपे हुए रहते हैं, इसलिए छुपा हुआ है, हमें भावार्थ लेना पड़ता है। भाव लिया हमने को का, तो ये द्वितीय हो गया। तो मैं अहम विद्याम पठामी, मैं खेल को देखता हूँ, क्या मैं खेल देखता हूँ, को छिपा हुआ है तो भी आपको क्रीड़ाम करना है, दिखता है तो भी क्रीड़ाम करना है। मैं पाठशाला को जाता हूँ, तो हम सब पाठशाला को जाते हैं, वयम पाठशालाम गच्छामि। अहम अत्र आगच्छामि, मैं यहाँ आता हूँ, अत्र अव्यय है इसलिए इसके रूप नहीं चले। वयम अत्र तिष्ठामि, हम सब यहाँ बैठते हैं, रुकते हैं। अहम जलम पीबामि, मैं जल पीता हूँ। अहम पुष्पम जिग्रामि, मैं पुष्प को जीता हूँ। ध्यान रखना, अगर मैं फूलों को सूंघता हूँ तो पुष्पाणि आएगा, और मैं एक फूल को सूंघता हूँ तो पुष्पम आएगा, ध्यान देना। और एक चीज, अगर है ऐसा लिखा है तो एक वचन है, और है के अगर ऊपर बिंदी लगी है तो इसका मतलब वो बहुवचन है, ठीक है। और वयम अत्र सीधा में, हम सब यहाँ बैठते हैं। बालिका कुतः आगे चलती, बालिका कहाँ से आगे चलती, गलत लिख रहा है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। बालिका कहाँ से आती है, जो प्रश्न होता है उसे प्रश्न बनाते हैं। अब ये ध्यान देना कि इसका ये 1 से लेकर 20 तक वाक्य बनाने हैं, और 20 वाक्य बनाकर आप ग्रुप में डालना। यूट्यूब पे शायद कमेंट बॉक्स में कोई फोटो वगैरह नहीं डाल सकते, इसलिए आप ये 20 वाक्य बना करके ग्रुप में जरूर डाल दो। कोई समस्या हो तो बताएं, शेयर करें। एक बार आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप देख सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रश्न? ठीक, शुभ रात्रि।